हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स कंसेप्टिफाई पे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी समझेंगे। ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं कुछ देख रहा हूँ कुछ लोग वीडियो की स्टार्टिंग में इस तरह से भाग जाते हैं। ठीक है। तो बेटा, अगर ऐसे भाग जाओगे तो बाबू कैसे समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट, है ना। तो अगर कॉन्सेप्ट को समझना है तो वीडियो में एंड तक रुकना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कैसा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, किसी एक एक्सिस के अबाउट, अगर हम इस फिगर को देखें तो किसी एक एक्सिस के अबाउट ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। क्यों, आप ध्यान से देखिए, स्पीड क्या होती है, स्पीड के लिए हमको चाहिए होता है ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है। डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है। तो अगर 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, 20 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। ठीक है। चलिए अब इसको एक दूसरी तरीके से भी देखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कोई कार है, वो कोई एक स्क्वायर है या चौराहा है, तो उसमें अगर घूम रही है गोल गोल, तो वहां पे भी हमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखने को मिलता है अगर वो गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है। जैसे कि ये, अरे ये नहीं, ये नहीं, अगर ऐसा टर्न ले लिया आपने तो फिर दोबारा कभी टर्न लेने के लायक नहीं बचेंगे। ठीक है। ऐसे तो टर्न नहीं लेना है। हाँ, ऐसे टर्न लेना है। जैसे मान लिए यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें फॉर एग्जांपल इस कार को, तो ये कार क्या कर रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, गोल 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 घूम रही है। ठीक है। ऐसे हम स्ट्रक को देखें, ठीक है, सेम स्पीड से घूम रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए इसका डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। देखिए जब यहाँ थी तो इधर डायरेक्शन था, जब यहाँ पहुंचेगी तो इधर डायरेक्शन है, जब यहाँ पहुंचेगी तो इधर डायरेक्शन है, जब यहाँ पहुंचेगा तो इधर डायरेक्शन है। यानी कि डायरेक्शन इसकी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट है। तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से कैसे अलग होता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में वेलोसिटी और स्पीड दोनों कांस्टेंट होती हैं, पर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर आप सोचिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और हमको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, यानी कि टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहे होंगे। पर आप कहेंगे ये तो एक ही स्पीड से जा रहे हैं, ये तो कहाँ एक्सेलरेट कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी एक्सेलरेटेड होती है, और इसी की वजह से इनके ऊपर कुछ फोर्स लगता है। ठीक है। इसीलिए ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से अलग होती है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जीरो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। तो देख, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से इस पे फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। कुछ ऐसे। ठीक है। अगर मान लिया आप स्टोन को स्प्रिंग में बांध के ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं तो क्या होगा, और आप क्या ऐसा कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड पे। ठीक है। आप इसको नहीं तो बहुत तेजी से स्पीड बढ़ा रहे हैं, ना ही कम कर रहे हैं, एक ही स्पीड से इसको घुमा रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, मैंने कहा कि इसके ऊपर फोर्स लगता है। तो आप सोचिए कि इसके ऊपर फोर्स लग कैसे रहा होगा, कौन लगा रहा होगा। इस केस में क्या लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रही है। कैसे, अब मान लीजिए ये घूम रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का किसी भी पॉइंट पे, वो होता है टुवर्ड्स द टेंजेंट। यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है। इस पॉइंट पे ऐसा, इस पॉइंट पे ऐसा। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करे। जैसे ये है, ये क्या कर रही है, एक पॉइंट पे टच कर रही है, उसके बाद नहीं टच कर रही है। देखिए ऐसे। तो ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का।
ठीक है। तो अगर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, मान लेते हैं ये, तो थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। पर क्या ऑब्जेक्ट यहाँ है? नहीं, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है। ठीक है, इसका मतलब कोई फोर्स होगा ना जो उसको अंदर की तरफ खींच रहा होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को यहाँ होना चाहिए था, पर ये क्या यहाँ पर है? नहीं, ऑब्जेक्ट तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ पर है जब स्ट्रिंग पे घूमेगा। इसका मतलब कोई तो फोर्स है जो इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ होना चाहिए था, पर क्या यहाँ पर है? नहीं, ये तो यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट घूमेगा। इसका मतलब कोई फोर्स है जो इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। यही फोर्स को हम कहते हैं प्यार से सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, अब आप में से कुछ धुरंधर होंगे जो कह रहे होंगे कि अच्छा अच्छा अच्छा, अगर यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स लगना है तो बीच में कोई स्ट्रिंग, धागा या ऐसी रस्सी वगैरह कुछ होनी चाहिए। ठीक है, तभी इसका मतलब ये सेंट्रीपेटल फोर्स इस पे अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। चलिए हम लोग इससे देखते हैं। अगर मान लेते हैं ये सैटेलाइट है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, तो क्या अर्थ से कोई हाथ निकल के गया इसको सैटेलाइट को पकड़ के घुमा रहा है, या कोई धागा बंधा हुआ है सैटेलाइट के, सैटेलाइट पे अर्थ से, जो इसको गोल गोल घुमा रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, पर फिर भी सैटेलाइट घूम रही है। ठीक है, तो सेम चीज, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर घूम रही है तो वेलोसिटी यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ हो जाना चाहिए था कुछ देर बाद, पर सैटेलाइट तो अपने ऑर्बिट में रहती है। ठीक है, यानी कि वो थोड़ी देर बाद यहाँ होगी। यहाँ पे थी तो वेलोसिटी की वजह से इसको कुछ देर बाद यहाँ होना चाहिए था, पर क्या ये यहाँ है? नहीं, ये तो यहाँ है। इसका मतलब इसको भी तो कोई अंदर की तरफ खींच रहा है थोड़ी तो लगातार, तभी तो ये बाहर नहीं जा रही है टेंजेंट के अलोंग। तो ये कौन सा फोर्स है? तो यहाँ पे है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो फोर्स लगता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग या रोप कुछ होनी ही चाहिए। ठीक है, इस केस में सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही जैसे हम देखें कि एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वहां पे कौन उसको खींच रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींच रहा है वहां पे। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होगा? प्लस माइनस अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे जो मैंने कहा था, है ना, फोर्स यहाँ होना चाहिए था ना ऑब्जेक्ट को, पर क्या यहाँ पर है? वन डैश पे? नहीं, ये तो वन पे है। ऐसे टू डैश पे है क्या? नहीं, टू पे है। थ्री डैश पे है क्या? नहीं, थ्री पे है। ऐसे ही हम देखें, इसका मतलब लगातार इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब ये बॉडी कैसी है? एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो कौन सा एक्सेलरेशन इसके ऊपर लग रहा है? इसके ऊपर लगता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लगता है इसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी डाउट नहीं हुआ। अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये एक और फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है। इसका सही एग्जांपल देखिए, ये देखिए, अरे रे रे, खोपड़ी टूट गई होगी इनकी तो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो क्या हो रहा है, जब तक ये रोटेट कर रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था अंदर। ठीक है, तो क्या कर रहा था? सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा था इसके ऊपर कंटिन्यूअसली। देखिए अगर हम, तो ये सेंटर की तरफ इसको पर फोर्स लग रहा था। ठीक है, कौन लगा रहा था इस पे? यहाँ पे ये देखिए, जो रेलिंग थी, रेलिंग इसके ऊपर फोर्स लगा रही थी, तो ये अंदर की तरफ था। पर ध्यान से देखिए, ये जो रेड पैंट पहने हुए हैं, जैसे ये ऊपर उठता है, वैसे अब ये रेलिंग के कांटेक्ट में तो है नहीं, तो इसको कोई चीज होल्ड तो कर नहीं पा रही है। तो ये क्या करा, इसका नेचुरली कहाँ जाना चाहता है ऑब्जेक्ट? ऐसे जाना चाहता है, टुवर्ड्स टेंजेंट, जैसा मैंने अभी बताया था। पर यहाँ पे क्या कर रहा था? पहले रेलिंग ये फोर्स लगा रही थी अंदर की तरफ, इसको बाहर नहीं जाने दे रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, रेलिंग से जैसे ही इसने कांटेक्ट छोड़ा तो ये टेंजेंट की तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो आप अगर सोचिए, तो इसको क्या हो रहा होगा? कंटिन्यूअसली ऐसा फील हो रहा होगा कि कोई इसको बाहर की तरफ खींच रहा है। पर क्या असल में कोई इसको खींच रहा है? कोई नहीं खींच रहा है इसको। ये इसको एज्यूम हो रहा है ड्यू टू इट्स इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से। ठीक है, इसको अगर हम दूसरी तरीके से देखें, ऐसे देखिए, मान लिया आप बस में से जा रहे हैं। ठीक है, बस वाले ने क्या किया? लेफ्ट टर्न ले लिया।
ठीक है, तो हमने जैसे उसमें पढ़ा हुआ है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, दैट जो लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है हमने, उसमें हमने देखा है कि बॉडी क्या करेगी, अपना स्टेट को मेंटेन करना चाहेगी। तो ये बॉडी क्या चाहेगी, सीधा जाना। ये पर्सन क्या चाहेंगे, ये दोनों, कि ये सीधा जाएं। पर कार क्या हुई, या बस क्या हो गई, लेफ्ट टर्न हो गई। ठीक है, तो इनको ऐसा क्या लगेगा, अगर आप इनके तरीके से इमेजिन करें, इनको ऐसा लगेगा कोई इनको बाहर खींच रहा है। तभी तो ऐसा होता है, अगर गाड़ी ने लेफ्ट टर्न ले लिया तो आप लोग राइट की तरफ, ये जो पर्सन होते हैं ये राइट की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, जो लोग होते हैं, तो क्या हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कोई राइट की तरफ खींच रहा है। ठीक है, अगर हम इनसे जाके पूछेंगे कि भाई साहब आपको कोई अंदर की तरफ लेफ्ट की तरफ खींच रहा है या राइट की तरफ, तो ये कहेंगे राइट की तरफ, क्योंकि हम तो वो क्या कर रहे हैं, राइट की तरफ चले जा रहे हैं। ठीक है, गाड़ी के लेफ्ट टर्न होने पे, तो इनको ये एज्यूम हो रहा है कि इनके ऊपर बाहर की तरफ कोई एक फोर्स लग रहा है। पर असल में क्या कोई फोर्स लग रहा था, नहीं, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, इट इज जस्ट अ फिक्शियस फोर्स, ये एक काल्पनिक फोर्स है। कैसा फोर्स है, फिक्शियस फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ, centrifugal force is a fictitious force, it is just assumed by the observers। रियलिटी में ऐसा कोई फोर्स लग नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां से हमने आज की क्लास में क्या क्या चीजें समझ ली, आज की क्लास में हमने समझ लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, और हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि कोई धुरंधर ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है ना। बहुत से लोगों के माइंड में आ जाएगा कि ओहो यहाँ पे हो सकता है न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा होगा। थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर सेंट्रीपेटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो इसके अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा। नहीं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो लगते हैं वो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, सेम बॉडी पे दोनों फोर्स नहीं लग सकते। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसी बॉडी पे अंदर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स भी लग रहा है और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, ये नहीं होता है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि दोनों फोर्सेस जो होंगे वो अलग अलग बॉडी पे लगेंगे। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इनर्शिया की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को फील होता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।